वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो अभी तक हमने क्या क्या करा है? हमने सेंटेंस के बारे में अभी तक पढ़ा है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस का कर्ता होता है, जिसके भी बारे में बात हो रही होती है, जो भी हो रहा होता है, जो भी कुछ काम कर रहा होता है, वो होता है कर्ता। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने डिटेल में पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा था सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने क्या पढ़े थे? सेंटेंसेस के सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना दुनिया में, हमने सारे पढ़ लिए पिछले लेक्चर्स में। फिर हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में क्या करा था? हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में ऐसे 50 फ्रेजेस पढ़े थे इंग्लिश के, ऐसे 50 सेंटेंसेस पढ़े थे इंग्लिश के, जो रोज एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं। तो अब हमें पता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब आता है। ठीक है। जो थर्ड चीज आती है इंपॉर्टेंट सेंटेंस की, वो होता है वर्ब। तो हमको इतना तो पता है कि वर्ब होता क्या है। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब बेसिकली होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड कि क्या काम हो रहा है, वो वर्ब बताता है। ठीक है। तो आज हम बहुत सारे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा बाय। BUY, इसको कोई बुई नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे बाय। बाय वाला बाय नहीं। इसका क्या मतलब है? ये बाय वाला बाय होता है BYE। ये BUY वाले बाय का मतलब है खरीदना। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बाय। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया। लेकिन ये जो बाय वर्ड है ना, ये जब हम अभी की बात करें कि मैं बोल रही हूँ आई बाय फूड एवरी डे, ये रोज हो रहा है। पर अगर मेरे को बोलना है कि मैंने कल एक टी शर्ट खरीदी थी, तो पास्ट हो गया। तो उसके लिए मैं बोलूंगी बॉट। बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट। ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, फिर एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब हम टेंसेस करेंगे। ठीक है। ये भी पास्ट ही होता है, बस ये समझ लो ये पास्ट का भी पास्ट है। ठीक है। तो बाय, बॉट, बॉट। नेक्स्ट है बिल्ड, BUILD। बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है या तो हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे घर बनाना, वैसा कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं, कि हम घर बिल्ड कर रहे हैं कि ही बिल्ड हाउस, वो घर बनाता है। इसका पास्ट होगा बिल्ट। डी हट के क्या आ जाएगा? टी। फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? बिल्ट। फिर नेक्स्ट बर्न। बर्न मतलब जलना, कोई आग जल रही है, फिर कोई कपड़ा जल रहा है, या फिर कोई पेपर जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, उसको कहते हैं बर्न। बर्न का पास्ट क्या होता है? बर्न्ड। या बर्न के आगे टी लग जाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? BURNT, बर्न टी। फिर बेंड। बेंड का मतलब झुकना। जब भी कोई झुकता है, हम किसी को जब नमस्ते करते हैं तो हम झुकते हैं। हमारी कोई चीज गिर जाती है, उसको उठाने के लिए हम झुकते हैं। तो इस झुकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेंड। BEND, बेंड। इसका पास्ट होता है बेंट, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है बेंट। फिर ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब कुछ चीज लाना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे को एक पानी का ग्लास ले आओ। तो इस ब्रिंग का क्या मतलब है? लाना। BRING। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ब्रिंग। इसका पास्ट ब्रॉट, पास्ट पार्टिसिपल ब्रॉट। उसके बाद बिकम। बिकम का क्या मतलब होता है? कुछ बनना या कुछ होना, या तो मैं कुछ बनूंगी या तो मैं कुछ हूँ। या आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मेरे को एक टीचर बनना है। ठीक है। फिर इसका पास्ट पास्ट क्या होता है? बिकेम। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है? बिकम। तो बिकम, बिकेम, बिकम। फिर कम। आने को कहते हैं कम, कोई चीज आ रहा है। ठीक है। कोई कुछ आ रहा है। ठीक है। उसको कहते हैं आना, उसको कहते हैं कम। कम का पास्ट केम, पास्ट पार्टिसिपल कम, तो कम, केम, कम। फिर कैच, किसी चीज को पकड़ना, बॉल को पकड़ना, किसी बच्चे को पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं हम? कैच। CATCH। इसका पास्ट कॉट, पास्ट पार्टिसिपल कॉट। फिर डू। डू का क्या मतलब है? कोई भी चीज करना, कोई भी चीज करना। होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई वर्क, कुछ भी चीज करना। पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है डन। फिर ड्रीम। ड्रीम का क्या मतलब है?
सपना देखना, जब भी हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, तो सपना देखना उसको क्या कहते हैं? ड्रीम, या फिर हमारे ख्वाब, उनको क्या कहते हैं हम? ड्रीम। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इसी का पास्ट क्या होता है? ड्रेम्ट, DREMT। इसको ड्रीम्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ड्रेम्ट। इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है? ड्रेम्ट। उसके बाद अराइज, अराइज का क्या मतलब है? उठना। सुबह हम सब उठते हैं, उस उठने को कहते हैं अराइज, उठना, जागना, अराइज। पास्ट होता है अरोज, पास्ट पार्टिसिपल होता है अरिजन। फिर बी, बी मतलब, अब ये बी भी बिकम जैसा ही है, कुछ होना, ठीक है। बट अब इसका पास्ट क्या होता है? वॉज या वर, या फिर बीन। वॉज या वर, या फिर बीन। फिर नेक्स्ट बियर, बियर का, बियर मतलब कोई चीज सहन करना, इसका पास्ट बोर, पास्ट पार्टिसिपल भी बोर। फिर बीट, बीट मतलब किसी को मारना, बीट मतलब किसी को मारना, पास्ट भी इसका बीट होता है, पास्ट टेंस भी इसका बीट होता है। फिर बाइट, बाइट मतलब काटना, बाइट मतलब काटना, पास्ट होता है बिट, पास्ट पार्टिसिपल होता है बिटन। फिर ब्रेक, ब्रेक का मतलब किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक का मतलब किसी चीज को तोड़ देना, तोड़ना, तो इसका पास्ट होता है ब्रोक, पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन। फिर होता है चूज, चूज करना मतलब चुनना, मेरे पास 10 चॉकलेट थी, मैंने एक चॉकलेट उसमें से चूज कर ली, पास्ट होता है चोज, पास्ट पार्टिसिपल होता है चोजन। फिर नेक्स्ट ड्रॉ, ड्रॉ मतलब कोई ड्राइंग करना, कोई चित्र बनाना, तो इसका पास्ट होता है ड्रू, पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रॉन। फिर ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कुछ भी चलाना, उसको कहते हैं ड्राइव। और इसका पास्ट होता है ड्रो, पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रिवन। इजी है ना अभी तक? सिर्फ इसको ना 4-5 बार पढ़ना है, एक बार आपने इन वर्ड्स को ऐसे 4-5 बार पढ़ लिया ना, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, सच में बता रही हूँ, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है ये। उसके बाद ड्रिवन हो गया हमारा। फिर है ईट, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, पास्ट एट, पास्ट पार्टिसिपल ईटन। फॉल, फॉल मतलब गिर जाना, गिरना, कोई चीज गिर गई, तो इसका पास्ट क्या होता है? फेल, पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉलन। फिर फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ठीक है, पास्ट होता है फ्लू, पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्लोन। फिर फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, मैं भूल गई, पास्ट होता है फॉरगॉट, पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉरगॉटन। फॉरगिव का क्या मतलब होता है? फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ करना, किसी को माफ करना, पास्ट होता है फॉरगिव, पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉरगिवन। फिर गिव, गिव मतलब किसी को कोई चीज देना, पास्ट होता है गिव, पास्ट पार्टिसिपल होता है गिवन। फिर ग्रो, ग्रो का क्या मतलब है? या तो उगना हो सकता है, जैसे प्लांट उगते हैं, या फिर हमारी हाइट बढ़ना हो सकता है, तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन। फिर हाइड, हाइड मतलब छिपना, किसी से छिपना, खेलते हुए छिपना, कुछ भी। फिर इसका पास्ट हिड, पास्ट पार्टिसिपल हिडन। फिर नो, नो मतलब जानना, कि मैं इसको जानती हूँ, आई नो हर, जानना, न्यू, न्यू। फिर लाए, लाए मतलब लेट जाना, ठीक है, लाए मतलब लेटना, कि आप ऐसे बस लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं, पास्ट होता है ले, पास्ट पार्टिसिपल होता है ले। फिर राइड, राइड मतलब सवार होना, कि आई एम राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक पे सवार हूँ, रोड, रिडन। फिर राइज, राइज मतलब उठना, सुबह उठना, जैसे अराइज था ना, वैसे ही राइज है, उसका अरोज अरिजन था, इसका रोज अरिजन है। फिर सी, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना, सो, सीन। फिर स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, स्पोक, स्पोकन। टेक, टेक मतलब लेना, टुक, टेकन। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू, थ्रोन। अब आप ये देख रहे हैं, ये सब काम हम करते हैं, हम हम सवार होते हैं, हम राइड करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम कोई चीज लेते हैं, हम कोई चीज फेंकते हैं, तो ये सब क्या है? काम जो हम करते हैं, इसीलिए ये सब क्या है? वर्ड्स, ठीक है। फिर वेक, वेक मतलब जागना, ठीक है, वोक या फिर वोकन। फिर वियर, वियर मतलब पहनना, कपड़े पहनना, कुछ शूज पहनना, कुछ भी पहनना मतलब वियर। बोर, बॉर्न। फिर राइट, राइट मतलब लिखना, रोट, रिटन। बिगन,
बिगन मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगैन बिगन। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, पानी पी, ड्रैंक ड्रंक। फिर रिंग, रिंग मतलब घंटी बजना, रिंग मतलब घंटी बजना, फोन की घंटी हो सकती है, घर की घंटी हो सकती है, गाय की घंटी हो सकती है, कुछ भी, रिंग। रैंग रंग। फिर रन, रन मतलब दौड़ना भागना, रैन रन। फिर श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, पतला हो जाना, छोटा हो जाना, जैसे कपड़े कभी कभी श्रिंक हो जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं, वैसे श्रिंक। श्रैंक, श्रंक। फिर सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, और इसका पास्ट टाइम पास्ट पार्टिसिपल संग। फिर सिंक, सिंक का मतलब डूब जाना, ठीक है, आपने कुछ फेंका बाल्टी में और उसमें डूब गया तो डूबना। सैंक, संक, कोई बड़ी सी शिप थी वो ओशन में डूब गई। फिर स्फीयर, स्फीयर लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं तो कसम खा के बोलता हूँ, तो उस कसम खाने को बोलते हैं स्फीयर। स्वोर, स्वॉर्न। फिर स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टूड, स्टूड। सेल मतलब बेचना, सोल्ड, सोल्ड। शाइन मतलब चमकना, शोन, शोन। शूट मतलब कुछ भी गोली मारना, शॉट, शॉट। फिर सिट, सिट मतलब बैठना, सैट, सैट। स्विम मतलब तैरना, पानी में तैरना, स्वैम, स्वम। फिर स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुछ भी सफाई में, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्लीप मतलब सो जाना, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्टील, स्टील मतलब चोरी हो जाना, स्टोल, स्टोलन। स्मेल, स्मेल मतलब किसी भी चीज की स्मेल आना, कुछ सूंघना, कुछ आप सूंघ रहे हो, आप कुछ स्मेल कर रहे हो, स्मेल्ट, स्मेल्ट। टीच, टीच मतलब पढ़ाना, टॉट, टॉट। टेल, टेल मतलब कुछ बताना, कुछ कहना, टोल्ड, टोल्ड। थिंक, थिंक मतलब सोचना, थॉट, थॉट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझना, जैसे आप यहाँ मेरे से इंग्लिश अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। फिर विन, विन मतलब जीतना, यहाँ जितना लिखा हुआ है बट इसका है जीतना, किसी चीज को जीतना, कोई कंपटीशन जीतना, कोई रेस जीतना। विन का हो जाता है वन, वन। फिर विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब निकालना, कि आप अपने पैसे विदड्रॉ कर रहे हैं या अपना नाम विदड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी, विड्रियो, विदड्रॉन। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना, फॉट, फॉट। फीड, फीड मतलब खाना खिलाना किसी को, फेड, फेड। फिर फील, फील मतलब किसी चीज को महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। फिर फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, फाउंड, फाउंड। फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोकना, किसी को बोलना तुम ये नहीं कर सकते, आई फॉरबिड यू, यू कैन नॉट डू दिस। फॉरबेड, फॉरबिडन। फिर गेट, गेट मतलब कुछ पाना, आई गेट गुड मार्क्स, मैं मेरे अच्छे मार्क्स पाती हूँ, पाना। गॉट, गॉट। गो, गो मतलब जाना, वेंट, गॉन। हियर, हियर मतलब सुनना, कानों से सुनना, हर्ड, हर्ड। होल्ड, होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ना, हेल्ड, हेल्ड। हैंग, हैंग मतलब टांगना या फिर लटकना, कपड़े टांग रहे हो या फिर आप खुद लटक रहे हो किसी पेड़ से, कुछ भी, हंग, हंग। फिर कीप का क्या हो जाता है, किसी चीज को रखना, केप्ट, केप्ट। लर्न का कुछ कोई नई चीज सीखना, जैसे आप यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, लर्न, लर्न। लीव मतलब छोड़ देना, छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। मीन मतलब किसी का क्या मीनिंग है, मेंट, मेंट किसी का क्या मतलब है, मेक मतलब बनाना, कोई चीज बनाना, मेड, मेड। ओवरटेक, ओवरटेक मतलब किसी चीज से आगे हो जाना, कोई गाड़ी चल रही थी, आपने उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, आप उस गाड़ी के आगे हो गए, ओवरटुक, ओवरटेक कर। पे, पे मतलब अदा करना या फिर उसको पैसे देना, पेड, पेड। से मतलब कहना, कुछ बोलना, सेड, सेड। बेट मतलब जैसे कि लोग शर्तें लगाते हैं ना, वो बेट, बेट का यही रहता है। फिर बिड, बिड मतलब बोली लगाना, ठीक है, ये भी बिड, बिड ही रहता है। फिर बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट जाना, ये भी बर्स्ट, बर्स्ट ही रहता है। फिर कट मतलब काटना, कट, 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 ये भी वही रहता है। तो आज हमने बहुत सारे वर्ब पढ़े हैं, उनके मतलब समझे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझी है, उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स भी समझी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और बहुत सारे वर्ब्स करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास का वेट करें जो कि होगी कल। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें बिल्कुल देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो,
तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी समझ लें, वो लोग भी पढ़ लें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।